ऑलराइट, सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव वीडियो और मैं ट्राई करूँगा कि इसको छोटा से छोटा बना सकूँ. इट डजेंट मैटर इफ़ यूर अ प्रोफेशनल और नॉट. लेट्स एक्सेप्ट इट कि डेली लाइफ में हम सब भी प्रोफेशनल्स होते हैं, अपने मोबाइल से कुछ ना कुछ कैप्चर करते हैं और हम उसको अपलोड करके बड़ा खुश होते हैं, हमने बहुत अच्छा कैप्चर किया है. लेकिन अगर आपको उसके मेजर कंपोनेंट लेंस के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाए तो आपका बहुत ज़्यादा काम इम्प्रूव हो सकता है. तो एमेचर्स के लिए तो ये वीडियो सरप्राइजिंग होगी, बट आई गारंटी कि जो प्रोफेशनल्स हैं ऐसे 3 लेंसेज हैं जिनका उन्हें भी नहीं पता होगा. तो टोटल मैं आपको 11 कैटेगरीज लेंसेज की बताऊंगा और जो लास्ट 3 हैं बहुत सरप्राइजिंग होंगे आपके लिए. सबसे पहले है फ़िश आई लेंसेज. इनकी खासियत ये है कि ये फुल 180 डिग्री ऑफ व्यू कैप्चर करते हैं, यानी कि अगर आपने कैमरा पे माउंट किया है तो आप लेफ़्ट टू राइट जिस तरह शोल्डर टू शोल्डर आप पूरा देख सकते हैं. लेकिन वो इमेज इस तरह की होती है कि वो बिल्कुल सर्कुलर होती है. आप उसमें उसको एज इट इज़ स्ट्रेट लाइंस को स्ट्रेट कैप्चर नहीं कर सकते, इसका ड्रॉबैक है. लेकिन आपके पास 180 फील्ड ऑफ व्यू आ जाता है. सो सेकंड ऑन द लिस्ट इज़ अल्ट्रा वाइड लेंस. इनहेरेंटली इनका भी फ्रंट बल्बस होता है. एनी व्यू ग्रेटर दैन 62 डिग्रीज बिटवीन 62 एंड 180 इज़ अल्ट्रा वाइड, यानी कि आप 24 mm से शॉर्ट जितनी भी फोकल लेंथ है वो अल्ट्रा वाइड के अंदर आती हैं. इनमें आपकी डिस्टॉर्शन होती है लेकिन आपकी पिक्चर फुली सर्कुलर नहीं होती. स्ट्रेट लाइंस थोड़ी सी बेंडी होंगी, लेकिन जो महंगे अल्ट्रा वाइड लेंसेज हैं उनमें काफ़ी हद तक ये कंट्रोल्ड होता है. फिर आपके आते हैं वाइड लेंसेज. एनी थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 24 mm टू 35, इवन यू कैन से 40 mm तक ये वाइड की रेंज में आता है. और आपकी जो आई का फील्ड ऑफ व्यू है, सम से कि ये 50 mm के इक्वलेंट है, तो इसलिए 50 mm भी यू कैन से कि ये वाइड की कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि आपको नेचुरल फील आती है 50 mm से, जैसे आप अपनी आंखों से कोई चीज़ देख रहे हैं, आपको वही फील्ड ऑफ व्यू आता है. देन कम्स टेलीफोटो लेंस. एनीथिंग 80 mm और अबव अप टू 400 mm, ये सारे टेलीफोटो की कैटेगरी में आते हैं. और फिर सुपर टेलीफोटो आते हैं जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 400 mm ऑनवर्ड्स, ये सारे सुपर टेलीफोटो की कैटेगरी में फॉल करते हैं. एनी लेंस विच हैज़ अ फिक्स्ड फोकल लेंथ वो प्राइम की कैटेगरी में फॉल करता है, जिसको आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी फोकल लेंथ है. आप इवन ये कह सकते हैं कि ये अल्ट्रा वाइड प्राइम है, ये जूम प्राइम है. फिर आते हैं जूम लेंसेज. जैसे कि नाम से पता चल रहा है वो लेंस जिसे आप जूम कर सकें, लेकिन इसमें भी आगे 2 टाइप्स हैं, फिक्स्ड अपर्चर और वेरिएबल अपर्चर. जैसे जैसे आप लेंस को जूम करते हैं उसका अपर्चर छोटा हो जाए तो वो वेरिएबल अपर्चर है, क्योंकि वो लेंस चीप टू प्रोड्यूस है और ये ज़्यादातर कैमरा के साथ एज अ किट लेंस आता है. दूसरा, जो प्रोफेशनल सेपरेटली परचेज़ करते हैं उसका जो अपर्चर है वो फिक्स्ड होता है, मैक्सिमम अपर्चर. तो आप जितना मर्जी उसकी रेंज में जूम इन आउट कर लें, उसका अपर्चर चेंज नहीं होता अनलेस कि आप उसको खुद चेंज करें. तो इस वजह से वो उसका प्रीमियम भी पे करते हैं. फिर आते हैं आपके मैक्रो लेंसेज. मैक्रो इट्सल्फ आपको माइक्रो से थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा होगा. इसमें यह है कि आप लाइफ लाइक किसी भी चीज़ की पिक्चर ले सकते हैं. अगर किसी चीज़ का साइज़ इतना है तो वो कैमरे में आप उसको इतना कैप्चर कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप अपना, जैसे हमारी भी आँख है, एक डिस्टेंस तक फोकस करती है. आप अपना हाथ लें और अपनी आँख के पास करें, आप देखेंगे ग्रेजुअली फोकस डीफोकस हो जाएगा. वो इस वजह से हमारी आंखें एज अ मैक्रो लेंस नहीं इन पे लगा हुआ, कि मैक्रो लेंसेज का एक इनहेरेंट एक फॉल्ट है कि वो इन्फिनिटी पे फोकस नहीं कर सकते. जैसे हम अगर जितना दूर देखना चाहें हम देख सकते हैं, उसमें हमें धुंधला नहीं कुछ नज़र आएगा अनलेस कि हमारी नज़र कमज़ोर है. तो अगर हमारी आँख डिज़ाइंड होती कि हम करीब सब्जेक्ट को फोकस कर सकें, तो उसका हमें नुकसान ये होता कि हम दूर किसी भी चीज़ को देख ना पाते क्लियरली. फिर आते हैं प्रॉब लेंसेज. बेसिकली ये मैक्रो लेंसेज होते हैं लेकिन इलोंगेटेड बॉडी के साथ होते हैं, ताकि आप कहीं पे भी जो भी अनएक्सेसिबल एरियाज़ है वहाँ पे आप लेंस को यूज़ कर सकें. आप एज अ लेंस आप अंदर लेके जा सकते हैं अगर आप खुद नहीं भी जा सकते. मोस्टली ये लेंसेज वाटरप्रूफ होते हैं और इनके फ्रंट पे लाइट भी होती है, ताकि अगर आप किसी अनएक्सेसिबल होल में कहीं पे आप चूंटियों का सपोज शूट कर रहे हैं, जैसे कि नेशनल जियो पे आप देखते हैं, तो वो कैमरा तो इटसेल्फ आप दरख्त के अंदर नहीं लेके जा सकते, तो वो लेंस ही चाहता है. फिर आपके ये फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे आप बर्गर के शॉट्स देखते हैं और ऑयल के अंदर से कैमरा बाहर आ रहा है, वो इसी तरह के इसी लेंसेज होते हैं. फिर हैं जी सिने लेंसेज. सिने लेंसेज की कैटेगरी में कोई भी लेंस फॉल कर सकता है, वो उसमें मसला नहीं है. मसला ये है कि आपके जितने भी लेंसेज हैं वो जब आप उनमें फोकस आगे या पीछे करते हैं वो अपना फील्ड ऑफ व्यू चेंज करते हैं. लेट्स से एक लेंस डिज़ाइंड है आपका 24 mm, लेकिन वो आपको जब आप उस पर करीब फोकस करते हैं तो वो 27 mm बन जाता है. दूर फोकस करते हैं तो वो आपका 24 या 23 mm बन जाता है.
तो ये उसका फ्लॉ है क्योंकि वो सिने लेंस नहीं है। सिने लेंस आर डिज़ाइंड टू कंपनसेट फॉर दैट। आप जहाँ मर्ज़ी फोकस करें, नो मैटर व्हाट, उसकी जो आपकी डिज़ाइंड फोकल लेंथ है, उसका फील्ड ऑफ व्यू है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए आपके जितने भी सिनेमाटोग्राफर्स हैं वो प्रीमियम पे करते हैं किसी भी सिने लेंस के लिए। प्लस उसमें ये है कि आपके फर्दर जो कंट्रोल्स हैं लेंस के ऊपर दिए होते हैं, लेकिन वो लेंस कभी भी सिने लेंस एज अ क्वालिफाई नहीं करेगा, चाहे उस पर जितने मर्जी कंट्रोल्स हैं। अगर तो उसमें ब्रीदिंग कंपनसेशन नहीं है, वो ब्रीदिंग कर रहा है, वो अपनी फील्ड ऑफ व्यू चेंज कर रहा है, तो वो सिने लेंस कभी क्वालिफाई नहीं करेगा। अगली हमारी कैटेगरी बहुत ही न्यूली डेवलप्ड है और वो है विंटेज लेंसेज। और ये इट्सेल्फ बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा होगा आपको कि न्यू और विंटेज ये किस तरह से। अभी हमारे लेंसेज और कैमराज इतने परफेक्ट हो गए हैं कि वो परफेक्शन में हमें थोड़ी उलझन होती है कि ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो गया है। जैसे आप मार्वल की फिल्म देखते हैं उसमें तो चल जाता है, लेकिन अगर आप एक ओल्ड टाइप की फ़ील या थोड़ी नेचुरल फ़ील की मूवी बनाना चाहते हैं, आप न्यू लेंसेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसका तरीक़ाकार क्या हुआ है कि हमने पुराने ऑप्टिक्स को न्यू हाउसिंग में डाला है, कंप्यूटराइज़ किया है, और उसको हम एज अ विंटेज लेंस सिनेमा कैटेगरी में ले आए हैं। अभी जो 2022 में बैटमैन रिलीज़ हुई है वो सबसे ज़्यादा रेट ही इस वजह से की गई है कि उसकी जो फील थी नेचुरल थी। हालांकि उसमें VFX हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये डायरेक्टर ने बता दिया कि आप विंटेज ग्लास यूज़ करके भी VFX यूज़ कर सकते हैं और उसको आप नेचुरल ऑडियंस को दिखा सकते हैं। लास्ट लेंस तो हमने देखा कि डायरेक्टर की फरमाइश पे बनाया गया, लेकिन अगले जिस लेंस की मैं बात करने लगा हूँ आपको बहुत हैरानी होगी सुन के कि सबसे ज़्यादा सिनेमा में यूज़ होने वाला लेंस किसी डायरेक्टर ने नहीं बल्कि एक फ़ौजी ने बनवाया था। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ल्ड वॉर के दौरान एज अ स्पाई टूल कमीशन होने वाला लेंस एनामॉर्फिक। जी हाँ, ये वर्ल्ड वॉर के दौरान डिज़ाइन किया गया था और इसका मकसद ये था कि हमारे पास उस टाइम जो फिल्म थी उसका साइज़ तो वही था, और जो दूसरे लेंसेज हैं अल्ट्रा वाइड हो जाएं जितने मर्जी, उनकी फ़िज़िकल लिमिटेशन है, आप कितना अल्ट्रा वाइड कर लेंगे। इन्होंने क्या किया, उसी फिल्म में रहते हुए इन्होंने लेंस ऐसा डिज़ाइन करवाया कि जिसमें हॉरिजॉन्टल डाटा आपका ज़्यादा कैप्चर हो सके। बाकी जितने भी लेंसेज अब तक हमने डिस्कस किए सारे स्फेरिकल लेंसेज हैं और उनकी एक फ़िज़िकल लिमिटेशन है। आप एक फ्रेम में अगर 10 बंदे फिट कर सकते हैं, तो ये एनामॉर्फिक लेंस डिपेंडिंग ऑन देयर स्क्वीज़ फैक्टर आप 10 की जगह 20 बंदे फिट कर सकते हैं, और वो पोस्ट में जाके हम उसको डी स्क्वीज़ करते हैं। लेकिन इस लेंस की एक इम्परफेक्शन है जो कि पहचान बन गई अब सिनेमा की, वो है ओवल बोके। जब तक आपको किसी फुटेज में ये नज़र ना आए आपको लगता है ये सिनेमा लेंस पे शूट नहीं हुआ, लेकिन सिनेमा लेंस और एनामॉर्फिक लेंस दोनों अलग कैटेगरीज हैं। अच्छा, तो आखिरी 3 सरप्राइजिंग लेंसेज। सबसे पहले है इसमें पार फोकल लेंस। पार फोकल लेंस वो होता है अगर आप अपने सब्जेक्ट को फोकस करने के बाद लेंस की फोकल लेंथ चेंज करते हैं, नॉर्मली आपके लेंस फोकस लूज़ कर जाते हैं, लेकिन पार फोकल लेंस इस तरह डिज़ाइंड होता है कि उसके ऑप्टिक्स काउंटर एक्ट करते हैं और आपका जो फोकस्ड एरिया है वो फोकस में ही रहता है। वरना होता ही है कि आप कोई भी लेंस यूज़ कर रहे हैं, आपने अगर कहीं पे फोकस सेट किया, आप उसको जूम आउट करेंगे या जूम इन करेंगे, आपकी प्लेन ऑफ जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा। तो पार फोकल लेंसेज आपकी ज़्यादा ब्रॉडकास्ट में देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स में आप देखते होंगे कि वो एकदम से कैमरा मैन जब जूम करता है तो उसका जो सब्जेक्ट है वो डी फोकस नहीं होता। फिर हमारा आता है ऑप्टिकल एपोडाइस लेंस। अब तक हमने जितने भी लेंसेज देखे हैं वो आपकी प्लेन ऑफ फोकस को तो शार्प रखते ही हैं, लेकिन जो आपका बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, उनमें भी एक शार्पनेस होती है, आपको एक क्लैरिटी आ रही होती है, और आपका कोई इतना ज़्यादा स्मूथ बैकग्राउंड या फोरग्राउंड नहीं होता। ये ऑप्टिकल एपोडाइज लेंस की खासियत ये है, इसमें जो एलिमेंट डाला जाता है उसकी वजह से आपका जो वांटेड एरिया है जिस पे आपने फोकस किया वो तो शार्प है, लेकिन बाकी जो डी फोकस एरिया है वो आपका ज़्यादा डी फोकस होता है, वो ज़्यादा स्मूथ होता है। आपका जो बोके होता है वो ज़्यादा राउंड होता है। अदरवाइज़ आपका जितना भी बोके बाकी लेंसेज पे बनता है, कैट आई लुक होती है उस बोके की। तो वो अनवांटेड जो बोका एक आपकी इम्परफेक्शन है उसको परफेक्ट करने के लिए इसमें ये एलिमेंट डाला जाता है, जिसका ड्रॉबैक भी है कि आपकी 2 टाइम्स लाइट की रिडक्शन हो जाती है। लास्ट पे हमारे आते हैं टिल्ट शिफ्ट लेंसेज। टिल्ट शिफ्ट लेंसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनहेरेंटली जो इनका जो काम है, मकसद है, वो हमने समझा हुआ है कि अल्ट्रा वाइड लेंसेज यूज़ होते हैं आर्किटेक्चर के लिए प्रोफेशनली, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमने इनहेरेंट फ्लॉ डिस्कस किया था आपके फिश आई और अल्ट्रा वाइड लेंसेज का, वो ये कि उनमें डिस्टॉर्शन होती है, आपकी लाइंस स्ट्रेट नहीं आती, आपकी लाइंस थोड़ी बेंड होती हैं। अगर आप ये कुछ देर के लिए भूल जाएं कि अल्ट्रा वाइड लेंसेज डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं, हम इसलिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स उनको नहीं यूज़ करते
आपकी आर्किटेक्ट फ़ोटोग्राफी के लिए, फिर भी आप 24 mm यूज़ कर लें, टेलीफोटो लेंस यूज़ कर लें, आप जब नीचे खड़े होकर बिल्डिंग की तस्वीर लेंगे उसकी पिरामिड शेप आएगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी जैसे कि वो है। तो आपको एक पर्सपेक्टिव इफ़ेक्ट आ रहा है, उसको दूर करने के लिए जो टिल्ट शिफ्ट लेंसेज हैं, ये टिल्ट भी होते हैं और शिफ्ट भी होते हैं। टिल्ट में आप उसको, जो आपकी कंपनसेशन है, जो आपकी पर्सपेक्टिव की आ रही है बिल्डिंग की, वो आप उसको करेक्ट कर देते हैं और इन कैमरा आपकी स्ट्रेट पिक्चर आती है। और जो शिफ्ट है वो ये, उसकी फोकस प्लेन, वैसे नॉर्मली लेंसेज की जो फोकस प्लेन है वो स्ट्रेट होती है, लेकिन इसकी फोकस प्लेन आप उसको भी आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आगे आप किस चीज़ पे वीडियो चाह रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।